28 सितंबर को फरीदाबाद के मुजेसर थाना में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर दुकानदार से लूटपाट की थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम द्वारा की जा रही थी, जिसमें क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ सुराग लगे थे, जिनके आधार पर क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश हरिद्वार में छिपे हुए हैं। बदमाशों का पीछा करते हुए कल क्राइम ब्रांच 30 की टीम रेड करने हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में 4 आरोपी छिपे हुए थे, जिनका नाम अंशु उर्फ मोनू, अभिषेक, मनीष और अमित था। चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच टीम इन बदमाशों को काबू करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें एक बदमाश अंशु ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें गोली सिपाही के कनपटी पर जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उक्त बदमाश को भी हाथ में गोली लगी है। चारों बदमाशों को मौके से काबू कर लिया गया तथा घायल सिपाही संदीप को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गांव कथुरा सोनीपत श्री कृष्ण के घर में जन्मे सिपाही संदीप वर्ष 2013 से पुलिस विभाग में कार्यरत थे और वो जनवरी 2020 से क्राइम ब्रांच 30 में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले वो क्राइम ब्रांच 56 में तैनात थे। संदीप के परिवार में गमगीन बुजुर्ग माता पिता और उनकी पत्नी है। शहीद संदीप के 3 बच्चे, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शहीद संदीप का पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव कथुरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस आयुक्त फरीदाबाद विकास अरोड़ा, डीसीपी ट्रैफिक सुरेश हुड्डा, एसपी पानीपत व डीसी सोनीपत, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन अंत्येष्टि में शामिल होंगे। पुलिसकर्मी की शहादत पर उद्योग जगत सहित अन्य संगठनों ने पुलिसकर्मी को बहादुरी की प्रशंसा करने के साथ ही वीर गति पर दुख जताया है। उसके साथ ही पुलिसकर्मी के परिवार की आर्थिक सहायता करने का भी ऐलान किया है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने शहीद जवान संदीप की वीर गति पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संदीप ने फरीदाबाद की जनता की सुरक्षा में अपना कर्तव्य व निर्वहन करते हुए अपनी जान पर खेलकर बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। वो हर एक पुलिसकर्मी को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और उन्हें अपने जवान को खोने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि सिपाही संदीप की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु उनके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए फरीदाबाद पुलिस के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तरफ से अपनी स्वेच्छा से 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसके साथ ही पुलिस विभाग व हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता के लिए केस बनाकर जल्द से जल्द भेजा जाएगा। ये जैसा कि आपको मालूम है कि 3 दिन पहले मुजेसर एरिया में एक किराना व्यापारी के साथ एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 आरोपी शामिल थे। आरोपी वारदात को अंजाम देते फरार हो गए थे, जिसमें से वो अपने मोटरसाइकिल को रास्ते में छोड़कर किसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से निकल गए थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज से हमें इसमें सुराग मिले थे। और उसके ऊपर हमारी पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीमें वो उस पर कार्य कर रही थी। उनको सूचना मिली थी कि हरिद्वार में ये जो घटना को अंजाम देने वाले बदमाश हैं वहाँ छुपे हुए हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर विमल और उनके जो साथी हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने बदमाशों को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके जैसे काबू कर रहे थे, तो उसी समय एक बदमाश जो अंशु है उसने हमारे जवान पर फायर कर दिया और उसके बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उसको रिटेलिएट में फायर करके उसको भी बदमाश को भी गोली लगी जो अंशु है हाथ में, और उनको काबू कर लिया है। 4 बदमाशों को काबू कर लिया है। दुख की बात यह है कि इस आरोपियों की जो काबू करते वक्त, गिरफ्तारी करते वक्त हमारे जो जवान है संदीप वो शहीद हो गया है, वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, जिसने फरीदाबाद की जनता के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान की बाजी लगाकर और अपने शहीद हो गया है। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी ने इसमें दुख जताया है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनको एक जानने वाले को बुलाया नहीं जा सकता, उसको लाया नहीं जा सकता, लेकिन परिवार की एक छोटी सी आर्थिक सहायता के रूप में फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी उनको 11 लाख का आर्थिक सहायता दे रहे हैं, जिसमें सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी आज अंत्येष्टि में शामिल होंगे, स्वयं जाएंगे। डीसीपी मुख्यालय डॉक्टर अंशु सिंघल और डीसीपी ट्रैफिक श्री सुरेश हुड्डा और फरीदाबाद पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी उसमें भाग लेंगे। जिस तरह से उसने बहादुरी से मुकाबला किया और इसने आरोपियों को पकड़ा है, ये एक काबिल तारीफ है। और इसमें आपके मीडिया जगत के लोगों ने भी काफ़ी दुख जताया है और व्यापारी संघ और जो FIA के जो पदाधिकारी उन्होंने दुख जताया है और उसमें वो एक उन्होंने इसके परिवार के साथ दुख में शामिल हैं और जो भी उनसे सहायता बनेगी वो भी इसमें आगे आए।